नमस्कार, सृष्टि विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, रेखा, बिंदु, किरण के बारे में, अब हम कुछ आकृतियाँ जो आप दैनिक जीवन में देखते होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। देखते हैं, ये कुछ एक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो आपने देखी होगी। श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, और ये कॉपी का पेज, ये रोटियां, फोटो फ्रेम, और ये कंप्यूटर का मॉनिटर। ये सभी आकृतियां आपने देखी होगी। अब ये कौन सी आकृतियां हैं? ये आयत है, वर्ग हैं या वृत्त हैं। इस तरह की आकृति आप दैनिक जीवन में देखते होंगे। उनको क्या कहते हैं और उनके क्या गुण होते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आकृतियों के। सबसे पहले हम आयत के बारे में जानेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये एक आयत है, ए, बी, सी और डी। इसका नाम आयत है। हम इसके मुख्य गुणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले आयत होती क्या है? आयत चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आयत कहते हैं। मतलब चार भुजाएं हैं, देखिए, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये चार भुजाएं हैं इसमें, और इससे ये बंद आकृति है, भुजाओं से बनी है, रेखाखंडों से बनी हुई है आकृति, तो इसको हम आयत कहते हैं। अब इस आयत के कुछ गुणों के बारे में जो हमने पाए हैं इसमें, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आयत के गुण। नंबर 1, आयत की सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजाएं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो बराबर होती है। ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है ए डी। समझिएगा, ये जो भुजा है, देखिए ये जो दिख रही है ए बी, ये भुजा सी डी के बराबर है, और जो दूसरी बी सी भुजा है, ये वाली, ये बी सी भुजा ए डी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं आयत की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने जो भुजाएं हैं वो आपस में हमेशा बराबर होती है। ये भुजाओं का इसका गुण है। साथ ही आयत में चार कोण होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। मतलब आयत में कितने कोण हैं जी? देखिए, कोण ए एक यहाँ पर है, बी, सी और डी। ये चार कोण है और चारों कोण में से प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। मतलब हर एक कोण 90 अंश का होता है। मतलब कोण ए बराबर है कोण बी, बराबर है कोण सी, बराबर है कोण डी। तो हम कह सकते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और इसके सभी के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश। तो कोई भी चित्र, द्विविमीय आकृति, ये ध्यान रहे, ये द्विविमीय आकृतियां हैं। त्रिविमीय आकृतियों का और वीडियो देखेंगे हम। द्विविमीय आकृतियों में आयत, यदि कोई ऐसा चित्र आपको दिखता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो वो चित्र हम उसको आयत कहते हैं। अब आयत से थोड़ी आगे बढ़ते हैं। आयत कॉन्सेप्ट वर्ग का है। वर्ग के बारे में आप जानते हैं, ये एक ABCD वर्ग है। अब वर्ग की क्या विशेषताएं होती है? वर्ग के जो गुण हैं उसमें भुजाओं के संबंधित अगर हम गुण देखें, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। आयत में हमने कहा था कि आमने सामने वाली भुजाएं का जो युग्म है वो बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं, जितनी भी भुजाएं इस वर्ग में है, वो सभी की सभी आपस में बराबर होती है। अगर इस चित्र को देखकर मैं बोलूं तो ए बी भुजा बराबर होगी BC के, मतलब ये AB भुजा BC के बराबर और BC CD के बराबर और CD
AD के बराबर। कहने का मतलब ये कि सभी की सभी चारों भुजाएं इसमें बराबर होगी। अब कोणों का गुण देखते हैं। वर्ग में 4 कोण होते हैं, ये आप देख रहे होंगे, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। और ये चारों के चारों कोण अगर हम देखें तो हर एक कोण 90 अंश का होता है। आयत की तरह ये गुण इनमें रहता है वर्ग में भी, इसके प्रत्येक कोण का माप जो है वो 90 डिग्री होता है, 90 अंश का होता है। तो ये साधारणतया मुख्य गुण की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे गुण होते हैं, विकर्ण के गुण होते हैं, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ रहती है स्क्वायर में, पर हम यहाँ पर मुख्यतः इन दो बातों के बारे में जानेंगे। एक तो भुजाओं के बारे में और एक कोणों के बारे में। भुजाएं, 4 भुजाएं और चारों बराबर, और कोण 4 चारों बराबर, कोण भी बराबर, भुजाएं भी बराबर। आइए अगला चित्र देखते हैं। ये कोण A, कोण B, कोण C और कोण D बराबर है 90 अंश के, चारों के चारों बराबर दर्शाए हैं। ये दर्शाने प्रतीक है कोण का, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D 90 अंश के। अब ये जो आकृति, इस तरह की कोई भी आकृति जिसमें जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, इस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको हम त्रिभुज, ट्रायंगल कहते हैं। इसकी गुण अगर हम देखें, त्रिभुज के अवयव जो होते हैं, क्या क्या त्रिभुज में रहता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 1, 2, 3 भुजाएं होती हैं। और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, देखिएगा, 1, 2 और तीसरा कोण। साथ में त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होते हैं, जैसे ये पहला शीर्ष, दूसरा और तीसरा। 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। अब त्रिभुजें कितने प्रकार की होती है, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण भी होता है भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो उसके लिए हम और वीडियो देखेंगे, इसमें हम सिर्फ यहाँ त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ये एक और चित्र है, वृत्त। बिल्कुल आप देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, वृत्त और एक जैसे फुटबॉल है, ये गोला है। गोला और वृत्त ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम यहाँ पर वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ये द्विविमीय आकृति है, और इसमें ये हम नाम लिख रहे हैं ROPS, ये इसका हमने नाम दिया। अब देखिए, इस वृत्त में जो ये वृत्त है, इसका जो केंद्र है O है। वृत्त का केंद्र क्या है जी? O है। और आप देख रहे होंगे, ये रेखाएं जो है, रेखाखंड जो है, O से होकर जा रहे हैं या फिर O में मिल रहे हैं। तो व्यास, सबसे पहले वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त के कुछ अवयव हम जानेंगे। व्यास होता है ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है। या आप ये जो दिख रहा है, ये केंद्र है, और केंद्र से जो ये रेखा गई है और दोनों वृत्त को छू रही है, तो ये RS जो है यहाँ पर वृत्त का व्यास है। और उसके बाद त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब है केंद्र से वृत्त की परिधि, ये जो है इसको मिलाने वाली रेखा, जैसे OP है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती है, और ठीक उसी तरह बहुत सारे व्यास भी होते हैं। साथ में अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब है, जैसे ये हमने RS एक व्यास खींचा, तो इस व्यास ने वृत्त को 2 भागों में बांटा, तो एक भाग को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। आइए अब एक चित्र को देखते हैं। ये जो आकृति आपको दिख रही है, आपको पहचान कर ये बताना है कि ये कौन सी आकृति है। इसके माप दिए गए हैं। अगर आप माप देखें तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर, ये 4 और 4। तो कौन सी आकृति है? और कोण जो दिख रहे हैं 90 अंश के दिख रहे हैं। तो इस आकृति में आमने सामने वाली भुजाएं कैसी हैं? बराबर है, और साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी है जी? आयत है। साथ में ये दूसरा फिगर, अगर इसमें देखें तो सारे कोण 90 डिग्री का है। यहाँ दिख रहा है आपको प्रत्येक कोण 90 अंश का, और सभी की सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर है। तो मतलब ये कौन सी आकृति हुई जी? ये हुए वर्ग। अब एक तीसरी आकृति लेते हैं। तो इस तीसरी आकृति में ये जो PQ क्या है? ये है व्यास। क्या है जी PQ? ये है व्यास। तो
क्योंकि व्यास आप देख रहे हैं ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से P से Q तक पहुंच रहा है, व्यास है। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो देखते रहिए सृष्टि विजन चैनल में।